हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं तन्ने भाई की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आते ही प्रोग्राम बढ़ गया। 28 वाला हमें ये वाला मैच चाहिए नहीं था, हमें 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। इनके मुंह पे चटेड़े हाँ बोल देना, हमें तो चाहिए ही नहीं था ये वाला मैच। हमें तो 31 फरवरी वाला मैच चाहिए था आगा जी। हमें तो इंडिया से मैच चाहिए ही नहीं था, हमें तो मैच चाहिए था वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम से आगा जी। तू तो उसको छोड़ दे, तेरे हैरिस रॉफ की खुद फट के 64 हो रखी है। टट्टी कर करके कीले बना दिए इन्होंने 3 मैच हार के। तुम क्या समझ रहे हो कि हम फाइनल में जाएंगे? कम ऑन, इस मुंह से कम ऑन नहीं, केवल आटा दूध टमाटर मांगो कर। हट रही होगी ना। भगवान से कॉन्फिडेंस मांगना, पर ये वाला कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत मांगना। फिर आपको मंडे का पूछेंगे कि आपका संडे कैसा रहा। मंडे को बता रहा हूँ, संडे हमेशा अच्छा ही रहता हम इंडियंस का। एक तो भाई फाइनल में आ गए हम, पाकिस्तानी फाइनल में आ गए। कर तो ऐसा रहे जैसे एशिया कप में 50 टीमों ने हिस्सा लिया और ये फाइनल में पहुंच गए। अब एक गिनती के जब 2-3 लोग रेस में भाग रहे हो तो उसमें दूसरे नंबर पे आके पीटने तपाया करते। एक तो यार ये शोएब अख्तर पिछले 2 सालों से अभिषेक शर्मा को अभिषेक बच्चन ही बोलते आ रहा है। पाकिस्तान अगर गेट अभिषेक बच्चन आउट अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर दिया। इस बार तो अभिषेक बच्चन ने भी जवाब दे दिया, सर मुझे नहीं लगता इन लोगों से ये भी मैनेज हो पाएगा, जबकि मैं तो अच्छा क्रिकेट भी नहीं खेलता। आगे अभिषेक बच्चन को आप जल्दी आउट करें, बल्कि ऐश्वर्या राय को भी आप बाउंसरे मारे। मौका पड़ते ही उदय चोपड़ा को भी आप फैंडे लगाया। ये कैसा बुजदिलों वाला क्रिकेट खेल रहे हैं आप, बच्चे डर गए हैं। जैसे इंडिया में आईफा अवार्ड्स होते हैं, हमारे यहाँ पे PSL होता है, कोई फर्क नहीं है। आप पाकिस्तान टीम को अंडर डॉग ना बुलाएं, इन्हें केवल डॉग बुलाएं। डिसअपॉइंटिंग यार। ये जो हमारे पाकिस्तान के झंडे पर एक स्टार है, वो हमारी क्रिकेट की रेटिंग है। अरे अर्शदीप पाजी, आप फ्यूचर बताते हो क्या? आपको कैसे पता था कि ये वाले मैच में जेट हैरिस रॉफ के बुंडे बच जाने वाला है? चाहे विराट भाई हो, चाहे तिलक भाई हो, मार मार के भूत केवल एक ही जानवर का बनाया जाएगा, हैरिस रॉफ। हरामजादा फरहान ने तो हाफ सेंचुरी 35 बॉल्स में मारी थी, इसने 22 बॉल में कंप्लीट कर ली। भाईजान इन्होंने हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, फोटो शूट से भी मना कर दिया, ऊपर दरवाजा लगा दिया, और अब हमारे चेयरमैन के हाथों से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। कुत्तों की तरह मार जाते। तुम उनसे पूछो संडे वाली बात बताओ उनको। ये वाली संडे है, वो पिछली वाली कोई भी टीम नहीं हुई होगी, इसके मुंह पर बस रिकी शी बाकी तो ये हर हद तक जलील हो चुके हैं। इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहा भाईजान। मोदी जी ने रात में मैच खत्म होते ही इस पर भी ट्वीट कर दिया। आइए पास आइए मेरे, दोनों मिलके डालते हैं। आइए नमक चमक मैच चालू होते ही फकर जमान ने तो सरेंडर ही कर दिया। सबसे पहले एनर्जी। ये लोग भी यार उम्मीद किस किस से लगाए बैठे रहते हैं। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच। क्या खतरनाक भागा जी, और सबसे पहले भागा जी। एशिया कप में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई? भागा जी की। चश्मा लगा के ही कुछ पोज दे देता ट्रॉफी के पास में, ऐसे करके अकेले खड़ा होके पोज दे रहा है ट्रॉफी के पास में, चोमू की तरह, जैसे गधे बेच रहा हो मेले में। सलमान आगा को टीम में केवल इंग्लिश बोलने के लिए रखा गया है, वो भी एकदम वाहियात। मुंह टेढ़ा करके फटाफट कुछ भी बोल देता है। पाकिस्तान वालों को लगता है हीरा है हीरा, इसे इंग्लिश आती है, इसे कैप्टन बना दो। मैं 15th ओवर में ही इनिंग्स को डिक्लेयर करने वाला था। ऐसा क्यों? 2 बॉल खेली तो 3 रन बन गए, गलती से स्ट्राइक रेट 150 का हो गया। मैंने सोचा ज्यादा देर खेलूंगा तो कम हो जाएगा, डिक्लेयर करने का मन करने लगा। 3 मैच हारे आप इंडिया से, इस हार को आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ। सी डोंट आई डोंट सी। टीम इज गुड, पिच इज सेम, पिच इज सेम, टीम इज गुड। हथौड़ी मजबूत या मेरा हाथ? चलो देखते हैं। नहीं गिरा। सालिन, मेरा हाथ मजबूत।
सलमान आगा को रनर अप प्राइज मिल रहा था। चाचा ने एक हाथ से प्राइज को उठाया और दूसरे हाथ से फेंक दिया और खुद के ही ख्वाबों में पता नहीं क्या राजा खुद को समझने लगे और मुस्कुराते हुए निकल लिए, जैसे पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया क्रिकेट की बुक्स में। करीब की गंड मस्ती तो देखो यार, चेक फेंक दिया। बेटा रख ले, बाद में तो उठाना ही है, असली चेक फेंक के दिखा। जी फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो यूनिफॉर्म्स और किट दी गई उसे घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। याद आ गया है, पीछे से पैंट फटी हुई और आगे से हीरो बन के चेक जा रहे हैं। ये सब चीजें मैच जीतने के बाद ही अच्छी लगती है। 3-3 मैच हार के ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दिए जाते। आगा जी क्या रे भीख मंगिया? ये वीडियो मैंने पूरा व्हाट्सएप चैनल पे डाला हुआ है, भिखारी की गंडमस्ती जरूर देखना। अवार्ड सेरेमनी को पाकिस्तान की टीम ने 40 से 45 मिनट डिले कर दिया क्योंकि ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। आंसू पोंछने में टाइम तो लगता ही है ना ब्रो। इनके चेयरमैन मोहसिन नकवी थोड़े दिन पहले ही ट्वीट कर रहे थे, वही वाला इशारा करते हुए रोनाल्डो का वीडियो डालते हुए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इंडियन टीम ने कहा ठीक है बेटा, अब तू करता रहे वेट। इंडियन टीम ने इसके हाथों से ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया। स्टेज पर जाके सच समझ कर खड़ा था, कोई आया ही नहीं। पब्लिक मुजरा करवाने लगे, उससे पहले ही नाराज होकर फूफा जी निकल लिए साइड में। सुना है अब हैरिस रॉफ और नकवी आपस में एक दूसरे के जेट से खेल रहे हैं ब्रो। और हमारी टीम ने क्या ही सेलिब्रेशन किया है शर्मा जी वाले स्टाइल में बिना ट्रॉफी के। हमारे प्लेयर्स आराम से ग्राउंड में लेटे लेटे फोन चला रहे थे और चेयरमैन स्टेज पर वेट कर रहा था हमारे प्लेयर्स का। भाई साहब इतनी गलत लेवल बेइज्जती हो गई है, पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। एडवर्टाइजमेंट में भी इनको जलील किया जा रहा था। जैसे ही हैरिस रॉफ को बुमराह ने बोल्ड किया, एडवर्टाइज आने लगा, रखे स्कैम्स को आउट। मूवमेंट ऑफ द मैच तो जरूर बुमराह जी को जाना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने हैरिस रॉफ की मस्ती निकाली है, जो उसके प्लेन को सही डायरेक्शन दी है। एग्जाम से पहले बकचोदी करता हुआ मैं एग्जाम वाले दिन तो भाई रिटायरमेंट ले ले हैरिस रॉफ और ये जेट बैट के चक्कर छोड़ के पैदल चलना शुरू कर दे गार्डन में। बॉलिंग का ट्रीटमेंट भी कर ले कभी। पूरा दुबई क्राउड इनको बू कर रहा था अवार्ड सेरेमनी में। अरे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे किए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। जैसा कि यार सबको पता ही है प्रीमियम बॉलर कौन है। पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर अभिषेक शर्मा ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में even if any of their premium fast bowler comes, I would go from the first ball no matter who is the bowler। एक एक चीज की लिस्ट बना के आई थी इंडियन टीम की, कोई भी चीज मिस ना हो जाए, मजे लेना बच जाए, चाहे प्लेयर हो चाहे पीसीबी का चेयरमैन। इनके एक्स क्रिकेटर का क्या कहना था पता है? Pakistan can beat India in Asia Cup even without Babar and Rizwan. This team is even better than Ponting's prime Australia। अभिषेक शर्मा पर जैसे कि हमको लग ही रहा था, जिस चीज का डर था कि लॉ ऑफ एवरेज काम कर जाएगा, पर यार ये लॉ ऑफ एवरेज सूर्या भाई पे क्यों नहीं काम कर रहा? एक भी मैच में रन नहीं बने और इस मैच में भी रन नहीं बने। सूर्या भाई ने खैर दो चीजें काफी अच्छी कर दी इस सीरीज में, एक एक्सप्रेशन देना वो तो मैच के लिए एशिया कप में अपनी पूरी फीस इंडियन आर्मी को दे दी है। तिलक वर्मा ने 7 सितंबर को स्टार स्पोर्ट्स को एक नोट में लिखा था, स्कोरिंग रन्स इन द फाइनल एंड विनिंग द टीम। और रिंकू सिंह ने लिखा था विनिंग रन। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन और इसको कहते हैं LUN लन। सूर्या भाई के एक्सप्रेशन खुद ही बता रहे थे कि तिलक वर्मा की इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट थी। अबरार ने जब फिर से ये हरकत करी ना भाई, तभी समझ में आ गया था मुझे, बेटा जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, उस दिन बुरी तरह फंसोगे। और वो दिन उसी दिन आ गया, क्योंकि सब ने मिलकर उसकी मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाया। ये वीडियो भी मेरे व्हाट्सएप पे और बाकी सारे फनी वीडियो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाले हुए, लिंक पिन कमेंट में तुमको मिल जाएगा, जाके देख लेना। 17 साल तक आरसीबी को नहीं जिता पाया, इन चूतियों को लगता नहीं मैं एशिया कप जिताऊंगा। इंडिया से भेजा हुआ आदमी था भाईजान, ऐसे आया बेसिस को ऐसे गिरा गया। अच्छा ये बताना चाह रहा था कि ये कोई बात नहीं। There is only one constant in the world, पाकिस्तान सरेंडर, सेम एनर्जी भाईजान। तिलक वर्मा उन्होंने मेरे मुंह में कुछ घुसेड़ा, उसके बाद मेरी पत्ती गुल हो गई। बुमराह गाने ऐसी जलाई मजा आ गया। बुमराह भाई एकदम
सेम यही चीज मैं इमेजिन कर रहा था कि हैरिस रॉफ के सामने आप आओ, यॉर्कर मारो और उससे वो वाला सेलिब्रेशन कर दो। एग्जैक्टली वही हुआ। थैंक यू सो मच हैरिस रॉफ। पता नहीं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो आता ही क्यों है सामने, घर बैठा करना। बुमराह तिलक वर्मा पिच का बंदर बना के बहुत पीटा। ये 50 रुपए वाला बर्नॉल कितने का मिलेगा जी? तुमको तो भाई कुछ ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में तुम लगाना चाह रहे हो वो बड़ा हो चुका है। मेरे दो भाग अभिषेक शर्मा कहाँ गया भाई, बुमराह पाजी कहाँ गए भाई? सबको ऐड करो, काफी सारे। झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। वाह 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 वाह। जय शाह ने देखते ही देखते एशिया कप को इंडिया वर्सेस पाक ट्राई सीरीज बनाया। ऑपरेशन सिंदूर एंडेड विद ऑपरेशन तिलक। मैं बता रहा हूँ भाई, बॉलीवुड में ऐसी एंडिंग नहीं होती होगी जो क्रिकेट में हो रही है आजकल। इंडिया ने जो हमारी 3 बार मारी, उसकी सूजन कितने दिन तक रहेगी जी? 3 साल तक रहेगी। मुझे लिया ही एशिया कप फाइनल विनिंग शॉट के लिए था। रिंकू, लॉर्ड रिंकू भाई, अभिषेक शर्मा, गिल, पृथ्वी शॉ बहुत पीछे रह गया ना भाई। भाई ये कैरेक्टर एकदम जचता है यार पृथ्वी शॉ पे, एकदम मतलब लगता है कि इन्हीं के लिए बना है। खैर यार भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। मजेदार भी यार बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन सम टाइम भाई ऐसे ही लगता है कि भाई ये सोची समझी एक साजिश की गई है, क्योंकि पाकिस्तान को जलील करवाने की। नो डाउट भाई ये हुआ है, आप समझे या ना समझे, इनकी उन्होंने भाई बदमाशी निकाली है पकड़कर। क्योंकि मुझे लग रहा है जो कि हम इन्ने जोगे नहीं थे, हम श्रीलंका से जीत गए। इम्पॉसिबल यार, बांग्लादेश से हम जीत गए, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता इतने थोड़े रन्स में। तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई इंडिया ने ये प्लान बनाया कि ये इनकी दादागिरी भाई निकालनी पड़ेगी। ये जो बने फिरते हैं ना रफाल नीचे करने कुरना, क्योंकि एक मैच से तो भाई इनका पेट मतलब कि भरते ही नहीं है। चाहे एक मैच रह जाता ना इंडिया, इन्होंने भाई फिर से चौड़े के चौड़े ही रहना था। लेकिन उन्होंने भाई प्लान बनाया कि थोड़ा सा पीछे हो जाए श्रीलंका बांग्लादेश, इनको आने दो, इनको आने दो, इनको हम ठीक करते हैं। तो भाई 3 संडे भाई उन्होंने लिया है हमारी, और अच्छे तरीके से, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कुछ नहीं उन्होंने भाई छोड़ा। जो आता गया उसको ही फैला गया, चाहे कोई दादागिरी कर रहा है, चाहे कोई बदमाश था, चाहे जो भी था, लेकिन भाई इनको इतने से कुछ भी नहीं होता यार। ये है ही बेशर्म, इनको होना क्या है? आप हमारे यार, आप इतनी सोच दे के नकवी साहब ने पोल लगाई थी ट्विटर पे, और रोनाल्डो ने भाई ऐसे कर दिया। इसने कहा रोनाल्डो भी भाई राफेल गिरा रहा है हमारा आके भाई यहाँ पे। यार कमाल के बंदे हो, जाहिल हो तुम। इनको भाई इन्होंने भाई चेयरमैन बना दिया है, टीम सेलेक्टर सारा कुछ ये है। बगैर तो ऐसे काम ना किया करो, खेला करो, खेल के हरा के बताया करो इनको कि कैसे खेला जाता है। जैसे ये आपको अगर पेटे मारते हैं ना मुंह के ऊपर, ऐसे जवाब दो, पर दे नहीं सकते, तुम हो ही नहीं इतने काबिल। जो जितने काम का होता उतने ही काम करता, आप भाई उस काबिल भी नहीं हो कि आप यार। आप ये देखें भी, अगर ये 2 बंदे ना खेलते हमारे जो पहले थे, इन्होंने 60 भी नहीं करना, 60-70 भी नहीं स्कोर करना था यार। ऐसे ही वो 22 स्कोर पे 8 बंदे आउट हो गए। कमाल है यार तुम लोगों की। यार बिल्कुल, जो पीछे 2 मैच हुए थे ना वो 1 साइडेड हुए थे पहली बात, और ये जो मैच हुआ है ना ये काफ़ी ज़्यादा ना एक टक्कर का हुआ है। और हमारी जो टीम है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जो पाकिस्तानी टीम है बहुत ज़्यादा भाई जितना हो सकता था। लेकिन ये कि एक बंदा है ना वो जो हारिस रऊफ है, उसकी क्या हुआ भाई, उसकी वजह से या उसने जो चब्बे मारी है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जितनी भी हुई है उसको ही हर किसी ने टारगेट किया। क्योंकि वो भाई एक गेम को गेम नहीं समझ रहा था, वो बहुत ओवर हो रहा था, और उसके इसकी वजह से ही उसका एक ये हाल हुआ है कि ताकि इसको एक मुंह की खानी पड़े और इसको पता चले कि गेम को गेम रखना चाहिए। सही है भाई, एक कोशिश की है टीम ने। बाकी जो प्लेयर थे, कुछ प्लेयर थे बाकी जो ऐसे ही थे, कुछ प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और देखा जाए तो टीम इंडिया पर भाई सबको यकीन था इस बात का कि वो उन्होंने जीत जाना है। क्योंकि हम अगर उनका थोड़ा सा हमने अगर उम्मीद लगाई हुई थी कि भाई अगर ये एक आउट हो जाए तो पीछे हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अब जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि ये बंदा गया, आज बाकी टीम का पता चल जाएगा। उसके बाद जो आया 2 आउट हुए, तीसरी जोड़ी उन्होंने वहां पर खड़े होके अप करके वो चले गए। तिलक वर्मा कितना अच्छा खेला, संजू सैमसन, और ऊपर से रिंकू आ गया था। रिंकू और खतरनाक भाई खेलता है,
लेकिन जो एक वो किसी ने बोला था ना, तिलक वर्मा को पीछे से विकेट कीपर ने बोला था या पता नहीं किसने कि ये मुंबई नहीं है, उसका उसने सही यार जवाब दिया वहां पर खड़े होकर। हाँ जी मौलवी साहब। नहीं आप ही बोले मौलवी। नहीं मौलवी से बुलवाते हैं यार। सिक्योरिटी हटा रहा है जो लगा के आया है खिलाड़ी की कार के जो है ना वो पाकिस्तान पर लग गई है। भाई मैच जो है ना, मैच भाई मुकाबला सख्त हुआ है, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तानियों की जी। लेकिन भाई जो अपना अवाम का काम होता है सिर्फ बात करना, उन्हें खेलना थोड़ा ही होता है क्या, उसने अपनी टीम को सिर्फ सपोर्ट करनी होती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये अवाम के मुंह पर लानत है, ये बात गलत है। लानत जो है ना वो पाकिस्तानी टीम पर ही है, जिन्होंने भाई अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बैटिंग भाई उन्होंने ओपनर ने सही खेला है, उन्होंने भाई 113 बार भाई 11-12 ओवर में भाई 113 स्कोर बना लिया और 1 आउट थे। पीछे भाई उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस वो आए गए बस लगा रहा है उनका। लेकिन जो आकड़ भाई हारस रौफ की उन्होंने भाई तोड़ी है ना, हमें इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी इस पर हुई है। यार आपको क्या बार बार वही बात आ जाती है, भी आपको मसला क्या है? आप तो बोल रहे थे हारिस रऊफ ने अच्छा किया है, उसने जो किया सही किया है, रफेल गिरे हैं इसलिए तकलीफ हुई है उनको। ओ भाई वो ग्राउंड है, वो जंग का मैदान नहीं है। वो आपने बात बोली, हमने तो ये बात बोली भी नहीं। हमने ही बोला था कि ये बंदा बसूरा हो चुका है। किसने बोला? हमारे साथ बैठकर बोला था कि भाई उनसे पूछना चाहिए कि ये जो इशारे कर रहे हैं हमारे रफेल गिरे हैं या नहीं गिरे। अच्छा किया तो भाई हम ये तनकीद कर रहे थे कि भाई ये काम गलत है क्या? पहले आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह बोला क्या? ये नहीं बात है। कहा था कि हारून रऊफ ने अच्छा किया, उनकी जिलाई है ऐसा भाई नहीं, हम पहले भी तनकीद कर रहे थे और आज भी तनकीद कर रहे हैं। आप वीडियो चेक कर लेना। आज हारने के बाद दिखा भाई हमने जो इंडिया का जो कैप्टन है उस पर भी तनकीद की थी और हारिस रऊफ पर भी। उस पे की चीज की तनकीद बनती है यही उसने पहले चाहे उसका जो चाहे उधर भाई जीत कर वो इस तरह कौन सी टीम करती है भाई साहब? कोई एक टीम बता दे जिसने उनकी मर्जी यार। ऐसे हुआ था कि थोड़ी बेइज्जती हुई थी। रात को भी उसने किया कि मैं आर्मी को डोनेट करता हूँ अपनी सारी फीस है, क्योंकि रात में इन्होंने फील कर लिया कि 3 संडे जलील हो रहा है। अब क्या इसको हम बोले? किसी ने नाम लिया है? नहीं। अच्छा ये जो बात उसने कही थी ना भाईजान के, मेरी गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे सलाम नहीं लेना, इस तरह करना है, वो करना है, ये बात गलत है भाई। अच्छा आपकी मानते गलत? अच्छा वो करे गलत है, वो ग्राउंड के बाहर भी करे तो गलत है, आपके ग्राउंड के अंदर करे तो वो ठीक है। तो हम गलत ही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं उनको। आप सोए हुए क्या कर रहे हैं? तो फिर उनको क्यों गलत बोल रहे हैं? फिर आप उनको क्यों गलत बोल रहे हैं? क्या ये आदमी है? पता नहीं क्या आदमी है यार। हम गलत ही बोल रहे हैं, उसने गलत किया और कौन सा? उसने कोई गलत नहीं किया, उसने ग्राउंड से बाहर जाके कॉन्फ्रेंस में बताया, जीत कर सारी चीजें देखी। इंडिया वापसी आकर इधर आकर मीडिया पर बोल रहा था ना भाई ग्राउंड के बाहर, मतलब यार जब कॉन्फ्रेंस होती है भाई वहां पे उसने बोला, वो कौन सा ग्राउंड में ऐसे ऐसे कर रहा था जैसे आपके खिलाड़ी ने किया है, रऊफ साहब ने, टेपिए ने। आपका कोई खिलाड़ी है उनको भी इनाम मिले हैं 75-75 हजार कुछ डॉलर के मिले हैं। अगर चलो वो किसी को ना डोनेट करते, जो इधर भाई सलाब आया हुआ था, लोग इतने मुतासर हुए हैं, मतलब के बेघर हुए हैं, उनको ये डोनेट कर देते, क्योंकि इनको शर्म तो आनी नहीं है पल्ले की भी। उनको डोनेट करते, किसी ने नाम लेना था सलाब वालों का, कितने इधर जरूरत थी सबको। इधर कोई बंदा गया उनके पास, या ये जो इन्होंने नाम, इनको फीस मिलती है, किसी ने बोला कि ये लो हमारे एक मैच की फीस हम उनको देते हैं। ये बस मौके का तलाश कर रहे थे कि हम आर्मी को बोले भाई हमारे वो भी उठाएं, ये अवाम भी उठाए। मौलवी साहब इन्होंने अगले अपने साल के टक्कर बनाने थे वो इन्होंने। पहले आप एक बात बताएं, आप दोनों बोलते रहे, हम आपकी बात में बोले। आप ये बात बताएं सिर्फ एक हमें। मौलवी को बोलने का मौका पूरा दिया। बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहा भी हारिस रऊफ ने ठीक किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने गलत किया है। आप बात और बात और साइड पर लेकर चले गए। ये तो बहुत कोशिश कर रहे हैं मौलवी साहब पर आप। अच्छा ये जो इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, वो ठीक किया गलत किया? भाई ये गलत किया है उन्होंने। क्यों भाई गलत किया है कि या तो अगर खेलने ही ना जाते, बाईकाट जो किया तो बाईकाट रहने देते। अच्छा जब खेल दिया है, बोल ले हम यार। हाँ बोले बोले भाई, बोले भाई हमारे जो है नकवी साहब है हमारे,
उन्होंने जो पोस्ट लगाई है, किस वजह से पोस्ट लगा रहा है कि भाई हमने राफेल गिरा दिए, ये कर दिया, उनको तनकीद पहले किया उसने, किया कि नहीं की, बताएं अब बोले मौलवी साहब, आप बोले, आप बोलने वो तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे भाई, हो गए उसने भाई तनकीद जब की है। हमारी बात आपने सुननी नहीं है तो बात ठीक है, मैं सुननी नहीं, आपने बात की, मैं आप तो यार सीरियस ही हो जाते हैं यार। सवाल मुझसे जफर भाई ने किया है क्या, उसको मैं जवाब दे रहा हूँ क्या? मौलवी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? बोले यार, बोले आप। भाई हम सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा आप अपना यार वो जवाब ही नहीं दे रहा, जवाब बाद में देगा, आप बोल। यार हमें ये बता दे, जब हमारे जो है नकवी साहब, उसने पोस्ट लगाई थी कि नहीं लगाई थी, ऐसी गलत पोस्ट लगाई थी मौलवी साहब? लगाई थी। फिर उन्होंने भाई उस पोस्ट का जवाब दिया है, उन्होंने कहा भाई हम इस बंदे के हाथ से ये अवार्ड नहीं लेंगे। अच्छा ये बात बता दे, उसने वो पोस्ट क्यों लगाई है? क्यों लगाई है? बताओ क्यों लगाई पोस्ट? जली थी उसकी तब लगाई है। किस वजह से जली थी? हराया उन्होंने, या 14 वाला 21 वाला जो बात उसने की वो सही है, उसलिए उसकी जली है, उसने तब लगाई है। बात जवाब जो सीधा है ना वो देना, मैं सीधे ही दे रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ। जब उन्होंने उधर जाकर बिगड़ती की है तभी उसने पोस्ट लगाई है, पहले कौन सी लगाई है पोस्ट? यार मेरी बात सुनो, क्या बगैरती उन्होंने की? आपका दिमाग है, क्या बात बोल देते हो तुम? नहीं क्या बगैरती की है उन्होंने जी? वो उसने थोड़ा कहा, मैं गवर्नमेंट ने कहा गया, ये बात बनती थी उधर बोलने वाली। वो तो भाई उनकी मर्जी, वो नाज मिला है, मैंने बहुत सी पोल लगा के भाई हाथ मिलाने में क्या बैठा थे इनकी तरह, उनके किसी ऑफिशियल बंदे ने की थी ये बात जो ये कर रहा है। रोनाल्डो की पोस्ट लगा दी, जो है ना जवाब सवाल किया तो जवाब भी ले भाई। अच्छा बोले। मैं ये अपना आपसे पूछ रहा हूँ कि वो पोस्ट मोहसिन नकवी ने क्यों लगाई, बस इतने से जवाब दे। उसकी जली थी इसलिए लगाई है। अच्छा, उन्होंने हराया है। अच्छा हाँ, आप भी चाली रही है, ताई नहीं मेरे को ट्रॉफी लेने गए। कौन? उन्होंने जीता है, जीत के बताया हमने ट्रॉफी लेकर आते। कौन वो? अच्छा नहीं जीते, नहीं जीते वो जीते, हम भी जीते हैं गए, वो ट्रॉफी ले आते फिर उनकी नहीं। उन्होंने कहा हमने इस बंदे से हाथ के इस बंदे के हाथ से लेनी नहीं ट्रॉफी। वो बंदा पहले दिन से उधर फिर वहां पे ऐसे खड़ा के ऐसे कर खड़ा था, वो भी नकली ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं जी। ये ये ट्रॉफी आ गई, तस्वीर बना ले। उन्होंने चपेट मारी है मुंह पे, उन्होंने मजाक बनाया है आपके नकवी साहब को, उन्होंने मजाक बनाया है, मजाक उड़ाया आपके नकवी साहब का। जो अवाम अपना इंडिया की टीम जीत गई है ना, जो अवाम उनकी कुत्ते खानी इंडिया की टीम की कर रही है ना, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है क्या कर रही है। आप किसी गलत चैनल पे चले गए, वो आपकी टीम गलत पर नहीं जा रहे भाई। विराट कोहली ने खुद बयान दिया कि इंडिया की टीम ने यह गलत किया, ट्रॉफी लेनी थी या बाईकाट किया था तो मैच खेलने नहीं था, जब खेले हैं तो फिर ये हरकतें नहीं करनी सीखी। दिखा दे किधर कहा विराट कोहली, मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो, इधर दिखा देंगे कि अब उसने कहा भाई, उसकी तो स्टेटमेंट ही नहीं है। विराट कोहली ने बोलने ही कुछ नहीं बात है। आप स्कूटी पर आ जाए। विराट कोहली ने बोल दिया है भाई, पता नहीं कहाँ पे बोल रहा है यार। मौलवी साहब बात पता है क्या, आप मुझे ये बता दें, आपको तो खैर इंडिया की जो टीम है ना, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का भी नहीं पता होगा कि कौन है। अच्छा ठीक है ना, जो गेम होती है ना उसके उस तक रहना चाहिए। आगे जो ऊपर बैठे ना उनको दरमियान में पगे नहीं लेनी चाहिए, उनको सिर्फ प्लेयरों को ये कहना चाहिए कि आप खेलने आए और खेलें। ठीक है ना, आप उधर का जो है ना वो मतलब आपको चेयरमैन का नहीं पता होगा, जो बीसीसीआई का चेयरमैन है। ठीक हो गया, अगर पता है तो बता दें साहब, आपको पता है तो आप बता दें। बीसीसीआई के चेयरमैन का नाम बताना है आपने, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो इस हद तक इन्वॉल्वमेंट नहीं करते चीजों के अंदर। अब मोहसिन नकवी हमारा भाई वो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, उसको तकलीफ क्या है बार बार हर एक चीज में इन्वॉल्व होने की, उसको मसला क्या है, ट्वीट वो कर रहा है, हर तरह के पंगे वो ले रहा है। वो एक दिन पहले मतलब जिस दिन मैच था वो आया भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या टीवी पे आया, उसने कहा मैंने अपनी टीम को खुली इजाजत दे दी है, आप जो मर्जी करें मैं उसको संभाल लूंगा। कौन सा दुनिया वो बात हमने गलत कही है, अपना उसको ठीक कहा कि गलत कहा। अच्छा, जो उसने वो वीडियो लगाई उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, ये बात उसने कह दी है तो उसको आप कह रहे हैं कि नहीं हमने गलत कहा है। वो ज्यादा बुरी चीज थी या ये थी? दोनों चीजें बुरी है। उन्होंने खुद इस चीज को हमारे जो है ना भाई जफर, भाई उन्होंने इस चीज को इंतशार में बदला है हमारे। भाई जफर एक बात सुने ना, हमारी भी सुन ले।
पहले किन्होंने ये काम शुरू किया है? यार आप बेसिक ना पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। बात होती है ग्राउंड, इन्होंने ही किया है काम, पहले काम होता है ग्राउंड के अंदर। आपके हाथ में बल्ला है, आपके हाथ में गेंद है, उसके साथ जवाब दे। स्टार्ट भी इन्होंने ही किया है यार, चुप करो यार। और यार मेन चीज़ें ग्राउंड में ये चीज़ें जो है ना ये बहुत कम होती हैं। जैसे ये इन्होंने काम दोनों तरफ से हुए हैं ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ग्राउंड में रियलिटी दिखानी चाहिए, कारकर्दगी दिखानी चाहिए। और यहाँ के पर लड़ाई वाला तो कोई मसला ही नहीं है। पॉइंट ये है, ये सिर्फ मेरी बात है कि वो साइड पर दोनों लेकर चले जाते हैं। वो पहला मैच खेले हैं, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, अंपायर को उन्होंने बताया नहीं बताया, हमारी टीम के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, उनका अपना माइंड था। लेकिन उन्होंने गलत किया, ये हक नहीं बनता था, ठीक है। या वो मैच स्टार्ट होने से पहले अंपायर को जब टॉस हो रहा था उस वक्त बताते कि भाई हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, अगर इन्होंने मैच खेलना है तो हम खेलते हैं, वरना हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना। वो उन्होंने गलती की, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद जब दूसरा मैच आया तो हमारे आरएस रऊफ साहब ने ये जो गलतियां की हैं, ठीक है, ये करने वाली थी, वो भी ग्राउंड के अंदर साहबजादा फरहान ने जो बंदूक उठाई है ये करने वाली थी। तो हमने भाई उनको गलत ही बोला है, उन्होंने गलत एक मिनट मेरी बात सुनो, हो गया उधर अपना सूर्या कुमार यादव को भी जुर्माना हो गया, आरएस रऊफ को भी हो गया, दोनों को हुआ, खत्म हो गया मसला। अब रियलिटी ये बनती थी कि इन्होंने ये मैच जीतना था, सही, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब बयान दिया था कि जो किसी के दिल में आता है ना वो करे, मैं खुद संभाल लूंगा। इस तरह ये बात कौन सा पीसीबी का चेयरमैन करता है? ये तो कोई कैप्टन भी नहीं कर सकता, जो टीम खिला रहा है वो नहीं कर सकता। पीसीबी चेयरमैन तो पीछे बैठा हुआ है, उसने ग्राउंड में थोड़ी उतरना है। मैच खेले हैं, कारकर्दगी 0, ठीक है। इंडिया ने जनाब मैच जीता है, अच्छे तरीके से जीता है, जीता है भाई। लेकिन इंडिया ने एक गलती की है, वो मैं खुद बता रहा हूँ कि उस पर इंडिया में भी तनकीद हो रही है कि जब इन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेने गए, ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं ली, इन्होंने कहा कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, इन्होंने नहीं ली। लेकिन जब दोबारा उन्होंने अनाउंसमेंट की है तकरीबन आधे 20-25 मिनट बाद कि आए आप दोबारा ट्रॉफी लें, इन्होंने दोबारा शर्त पता ही कौन सी रखी है कि भाई पूरी पोडियम जो है, पूरा जो स्टेज है ना, उस स्टेज से मोहसिन नकवी साहब नीचे उतरेंगे, साइड पे चले जाएं, तब जाकर हम ट्रॉफी लेंगे। ये बात जो है ना, ये इन्होंने बहुत गलत की है। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, ना लेते, किसी और बंदे से के हाथ से ट्रॉफी ले लेते। लेकिन इन्होंने जो एंड पे गलत बात बोली है ना कि हम जी पूरी वो जो स्टेज है ना वो खाली होगा, मोहसिन नकवी साहब चले जाएं, उसके बाद हम ट्रॉफी लेंगे। जब इन्होंने ये बात की है, उस वक्त फिर स्टेज से एक जो मेहमान था वो सारे उतरते हुए चले गए। उसके बाद उन्होंने ट्रॉफी जनाब बाद में उठाई है, उठवाकर वो अंदर ले गए। ये बात जो है ना, ये इन्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों? मोहसिन नकवी को इन्होंने बोल दिया हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम किसी और बंदे से ट्रॉफी दिलवाते हैं। इन्होंने जब ये बात बोली है ना कि ये सारा स्टेज खाली होगा, मोहसिन नकवी साहब स्टेज से उतरेंगे तो फिर हम ट्रॉफी लेने आएंगे, ये बात इन्होंने बहुत गलत की है यार। ये स्पोर्ट्समैन का ये काम नहीं है। मोहसिन नकवी को पहले दिन से पता था कि मेरे हाथ से ट्रॉफी वो नहीं यार, वो उन्होंने बताया हुआ भी था, इसको पहले उन्होंने बताया हुआ था। जैसे वो हाथ का उन्होंने बताया हुआ था ना कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अंपायर को उन्होंने बताया। मेरी बात सुनो, ऐसे मोहसिन नकवी को भी उन्होंने बताया हुआ था कि आप भाई लिहाजा ऐसी कोई हरकत ना करें, हम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं ले लेंगे। लेकिन ये तो बात स्पोर्टमैन की है, न्यूट्रल बंदा उधर भेज देते, ट्रॉफी देते, घर आ जाते, मैच हम हार गए थे, मामला खत्म है। इन्होंने भी पैसा लिए ही है, वो भी जीते, उनको भी इनाम मिले, सारा कुछ मिला, वो जीत गए। लेकिन ये इसके अंदर शर्म नहीं थी भाई वो ट्रॉफी तो इनको भाई आगे याद इन्होंने नहीं की। जो हमारे आगा साहब ने इंडिया का जो पीसीबी का है, वो वहां का जो चेयरमैन है, उसके हाथ से अवार्ड लिया है, वो पैसे जो लिए चेक, वो क्यों फेंका उस बंदे ने? नहीं, एक मिनट, वो बात बिल्कुल जायज है। वो बात जो है हुई है ना, वो आगा सलमान ने अपनी सिर्फ ना वो दिखाई है कि मैं कितनी मेरे में इंसानियत है और मैं कितनी मेरे में नफरत है को मैं
कोई एक बंदा जो होता है ना, जब वो उसकी कारकर्दगी जीरो होती है ना, तो उस वो लोग ये ऐसी हरकतें करता है। जिस बंदे में मेहनत हो, लगन हो, काबिल हो, वो ये हरकतें नहीं करता। वो तेरे में कोई गैरत नाम की चीज ही नहीं थी आगा साहब, तूने उससे इनाम लिया और उसको ऐसे फेंक रहा है और बाद में वही उठाकर घर ले गए हो। ये गैरत वाली बात है यार। कौन सी दुनिया में रह रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तू एक मुसलमान होकर ये करते कर रहा है। क्या कारकर्दगी तूने पूरे टूर्नामेंट में दिखाई है? एशिया कप में एक मैच तू दिखा दे, तूने मैच जितवाया हो, एक कारकर्दगी दिखा दे अपनी। तू इसे आकड़, कौन सी आकड़ दिखा रहा है? क्या है तेरे बाप का होना चाहिए? कोई निशानों वाली हरकतें कर। उसने तेरे को इनाम पकड़ा, तू उसको ऐसे लपेट रहा है। या तो पकड़ ही घर में 2 टाइम तेरे को खाना नहीं मिलता होगा, इधर तू अपनी औकात दिखा रहा है। ये गुटखा खा, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को तू बेवकूफ बना रहा है। बाद में हंस भी रहा था। और ऊपर से हमारी मीडिया जो है वो बेगैरत हुई बैठी है। उन्होंने इस बात को उछाल दिया है, वो जी हमारे आगा साहब ने इनाम लिया, उन्होंने फेंक दिया है। ये कौन सा तरीका है? ये मेजबानी आप कर रहे हैं। आपने नहीं लेना ना उधर लेने जाए। अगलों को इंसानियत का तरीका दिखाते हो, खुद इंसानियत का तरीका सीखो पहले। मुसलमान हो, ये मुसलमान है बाकी, ये इंसानियत का तरीका नहीं है। ये वो बात है, आप बैल मुझे मार। नहीं, मुसलमान होकर इसने ये हरकत की है। तो यार मेरी बात सुन, अगर इसमें कोई गुण होता तो फिर भी कोई बात बनती थी यार, इसने ये हरकत की है। कोई खिलाड़ी इसमें कौन सा है? कोई खिलाड़ी भी होता तो बात तो यार मैं तो ये परेशान हूँ कि उसको जो चेक का ये इनाम मिला वो किस बबूते पर मिला है, ये तो बता। ये दूसरे नंबर अपना रनर टीम को इनाम उसने दिया है ना, तो इसने जनाब ऐसे पकड़ा है, वो पोस्टर इधर फेंक दिया है। होना ये चाहिए था, जो इनको इनाम देना है वो किसी यतीम खाने में दे देते। तो ये इस काबिल ही नहीं है यार। इन्होंने पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया है। ये भी यतीम ही है। आगा साहब 14 वाला चाहिए, 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए। आगा साहब को चपेड़े मारो, गंदी नहर में फेंको। ये होता है थूक कर चाटना, जो आज आगा जी ने किया है। ये होता है थूक कर चाटना, पहले भी फेंक दिया, फिर जाके उठा के ले गया। लानत तेरे पे भाई बेशुमार। आगा जी को भाई बूटी वाले जो पकौड़े नहीं होते वो खिलाए जाए, क्योंकि उससे बंदा हंसते ही रहता है खुद ही खुद। तो वो दांत ही निकाल रहा था और कर क्या रहा है? क्या किया उसने? वो दांत ही निकाल रहा है। नहीं वही चीज है ना, इसको आगा जी जब वो उसने इनाम फेंका है, ठीक है, तो उसका अंदाज नहीं आपने चलने का देखा। वो यार वो भाई ऐसे तो कोई खुशरा भी नहीं चलता। भाई वो जरदारी वाली बात आ जाती है ना कि और जरदारी जैसे मुस्कुराते रहते तो वो किसी ने पूछा कि आप मुस्कुराते रहते हो, वो कहता है कि मैं अपनी आवाम पर मुस्कुराता हूँ जिसने मुझे सजद बना दिया है, और ये हम पर मुस्कुरा रहा है कि जिन्होंने इसको कैप्टन बना दिया है। क्या कप्तान डायरेक्टर। ओए भाई साहब, आप ये सोचे कि वो जो तल्लत हुसैन खेल रहा था ना, वो बाबर आजम की जगह पर आया, और जो बहुत बड़ा प्लेयर है, नाम यार ये इनका माइंड सेट ही ऐसे। मोहम्मद हारिस है वो, मतलब कि एशिया कप स्टार्ट नहीं हुआ। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन, ये जो मैच इतना बेहतरीन मैच चल रहा था, 15 ओवर तक 14 ओवर तक बेहतरीन मैच चल रहा था, 11:15 की एवरेज हो गई थी। इनको जरूरत क्या थी अपना कैप्टन साहब को कि हारिस रोड को बालिंग दिला? वो सैम यूम का चौथा ओवर आता था, उससे करवा लेता, वो 6 खा जाता, 8 खा जाता, इसकी तरह 17 तो न खाता। उसके बाद आया 14 खाए, उसके बाद आया आखिरी ओवर में 3 बालों के 12 खाए। वो 50 स्कोर तो ये खा गया 3 ओवर में। ये बॉलर है नोटी बॉय। लेकिन बहुत कमाल की वीडियो थी यार। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को भाई जरूर कर लीजिए।